Hello students, welcome to Economic Science Academy. Myself गणेश कुमावत. मैं रोज की तरह आपके सामने उपस्थित हूँ. कंप्यूटर एग्जाम का हम सिलेबस कर रहे थे इसके लेक्चर सीरीज में सेकंड पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा का. तो हम आज कलेक्शन ऑफ डेटा का सेकंड लेक्चर सेकंड पार्ट है जो डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं. हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी. तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. एंड नेक्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ data types of data in which first is a primary data and the second is secondary data. तो हमने इस लेक्चर के अंदर पहले लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसको बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा के कौन कौन से ऐसे मेथड्स क्या है इसके, वो हम डिस्कस करेंगे. मतलब इसकी प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित करने की या इसको कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियां हैं उस विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं कि आप प्राथमिक डेटा जो बिल्कुल मौलिक डेटा होता है, मौलिक आंकड़े होते हैं, ओरिजिनल इन नेचर which is original which are original in nature, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं डेटा. और ये डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में यह हमारे प्रॉब्लम में रहता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहाँ से, प्राइवेट डेटा से या फिर सेकेंडरी डेटा से. फिर दूसरा है कि अगर प्राइमरी डेटा हमने सेलेक्ट किया है देन कौन सा which one methods we will adopt for the collection of data. So यहाँ पर आपको अलग अलग methods दे रखे हैं in which first is the direct personal interview. यहाँ पर पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड आपको दे रखा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या फिर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, या फिर इसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये नाम भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी इसको जान सकते हैं. और मतलब इस इंटरव्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन लिख सकते हैं. क्लियर. दूसरा है यहाँ पर मेथड है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन मतलब आप डायरेक्टली फील्ड के अंदर नहीं जाओगे, बल्कि आप इनडायरेक्टली है जो ऑरल इन्वेस्टिगेशन करोगे. फिर है, इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक जांच या फिर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान भी बोला जाता है इसको. ठीक है, आप तो इस चीज को ध्यान में रखोगे, अनुसंधान. फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उसके थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब कि संवाददाताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, तो ये आपका तीसरी विधि हो गई, थर्ड मेथड है. एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू स्केड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स. मतलब जो इन्फॉर्मेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेंट्स, मतलब आप जिसको भी भेज रहे हो. जैसे मैंने एक गूगल फॉर्म है जो लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो वो गूगल फॉर्म को आप फिलअप करके मुझे वापस रीसेंड करोगे, तो मतलब आप इन्फॉर्मेंट्स आप ही हुए, क्योंकि आप लिटरेट पर्सन हो, आपने खुद ने उसको फिल किया और फिल करने के बाद में मुझे सबमिट कर दिया. तो इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स या स्केड्यूल्स, आप जो भी बोलो, जैसा भी हो प्रोनाउंसिएशन, टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स. एंड इसको हम कह सकते हैं सूचनार्थियों द्वारा भरी जाने वाली अनुसूचियों के माध्यम से अगर हमें सूचना मिलती है तो वो हो गया. और लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू स्केड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. आप एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर देते हो या फिर एजेंट्स को अपॉइंट करते हो. वो एन्यूमरेटर्स या एजेंट्स है, वो फील्ड में जाकर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट है जो कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. लेकिन इसका स्केड्यूल्स है जो आपका पहले से ही तैयार रहेगा. देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्री स्पेसिफाइड नहीं होता है, प्री
मेंटेन्ड कुछ नहीं होता है, मतलब प्री शेड्यूल्ड कुछ नहीं होता है। आपने जो भी पूछना है उसके वहाँ पर ऑन द स्पॉट है जो आप चीज़ें पूछोगे उनसे। तो मतलब प्रगणकों द्वारा भरी गई अनुसूचियों के माध्यम से अगर हम सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसको हम ये चीज़ें बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको 5 मेथड्स दे रखे हैं, 5 मेथड्स, देयर आर 5 मेथड्स व्हिच इज़ रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, क्लियर? तो इससे संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कल आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड कौन-सा है और उसके अंदर ये ऑप्शन आपको गिवन था। आप वापस जाके चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको गिवन था। एक ये था, बाकी सारे सोर्सेज़ हैं जो आपको कौन से दे रखे थे, सेकेंडरी सोर्सेज़ दे रखे थे। तो उसका करेक्ट आंसर भी यही था कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। क्लियर? अब हम इसके वन बाय वन है जो मेथड को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 मेथड्स को डिस्कस करूँगा। पहले इसको हाँ, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, देन इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है? अब चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की। अब जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए कि आप आपका कोई इंटरव्यू लें, आपका सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी भी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है और आपका कोई इंटरव्यू करता है, तो रैंडमली आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आपके लिए ऐसा कुछ भी डिसाइड या फिर क्वेश्चनेयर बना के आपको पहले प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि सर हम आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे और आपको इस तरीके से है जो रेस्पॉन्स देना है। तो उसमें से कुछ भी शेड्यूल्ड या फिर कहे कि क्वेश्चनेयर प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। उसमें रैंडमली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज या फिर इसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान भी बोलते हैं। ठीक है, अनुसंधान भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, तो लगभग एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेटर जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर है जो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन एरिया के अंदर जाएगा, मतलब जो भी उसका रिलेटेड फील्ड है। मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर वो रिसर्च कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चरल एरियाज के अंदर जाएगा और लोगों से बात करेगा, फार्मर से बात करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए उसको पर्टिकुलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की या फिर मान लीजिए किसी एक विलेज के अंदर रिसर्च करनी है और वहाँ के लोगों पॉपुलेशन का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसा है, उसको लेकर अगर उसको बात करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर, वो है जो उस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एरिया के अंदर। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो इन्वेस्टिगेटर है, डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है विद द इन्फॉर्मेंट्स, मतलब कि यहाँ पर जो अनुसंधान करता है, वो अनुसंधान करता है जो सीधा संपर्क किससे स्थापित करता है, सूचना प्रदान करने वाले से। ठीक है, जो सूचना प्रदाता होता है उससे सीधा है जो संपर्क स्थापित करता है। और यहाँ पर एक अनुसंधान क्षेत्र है, जो अनुसंधान क्षेत्र मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है डेटा कलेक्शन के, उसमें बताया था कि इसका क्षेत्र कौन सा है या स्कोप कौन सा है, वो पूर्व निर्धारित होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अनुसंधान क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित है, मतलब एक ही अनुसंधान क्षेत्र के अंदर एक अनुसंधानकर्ता जो सूचना प्रदाता है उससे सीधा संपर्क स्थापित करता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट टू इन्फॉर्मेंट्स, जो भी आपके मुखबिर, मुखबिर जो मतलब सूचना प्रदान कर रहा है, हमारे सामने बैठ के हमें जवाब दे रहा है, वो आपका इन्फॉर्मेंट्स हो गया, उसको इन्फॉर्मेंट्स बोलते हैं। सूचना प्रदाता व्यक्ति हो गया वो, और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एक बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, मतलब इनमें से कौन सा इनमें से निम्न में से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से प्राथमिक आंकड़ों की, प्राथमिक आंकड़ों की कौन सी विधि में, कौन सी प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण की कौन सी विधि में सूचना सूचना प्रदाता से सीधा संपर्क
सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधा संपर्क किससे होगा? तो सीधा संपर्क है जो आपके डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वाले मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर आप सीधा सूचना प्रदाता से है जो कांटेक्ट करते हो। समझ गए? अब ये देखो यूजफुल कहाँ होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ये यूजफुल किसके लिए होगा। तो ये लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया अगर लिमिटेड है तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और मोर इम्पोर्टेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, प्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, अगर कहीं पर आपकी डेटा की एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डेटा प्योर होना चाहिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या ओरिजिनल इन नेचर डेटा हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस अगर ज़्यादा है तब ये आपका मेथड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और ये लिमिटेड एरिया के लिए है, सीमित क्षेत्र के लिए है, ये आप ध्यान रखिए। हिंदी में देख सकते हैं आप इसको। एक तो ये सीधे अनुसंधान क्षेत्र में जाकर जांच करता है, जो जांच करता सीधे अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना प्रदाता से जानकारी एकत्रित करता है, मतलब उससे सीधा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। और अनुसंधान है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए ही उपयोगी है, और जहां पर कोई भी डेटा है, आंकड़े हैं, उसकी मौलिकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी गोपनीयता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे डेटा के लिए ऐसे डेटा के लिए है जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्थापित किया जाता है। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के अंदर क्या चीज़ें हैं। इसमें एक जांचकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता सीधा सूचना प्रदाता से संपर्क स्थापित करता है, उससे सीधे सवाल करता है, और यह विधि है जो सिर्फ सीमित क्षेत्र के लिए है, जो काफ़ी उपयोगी है। और उसके साथ-साथ अगर हमें डेटा के आंकड़ों की मौलिकता है जो बहुत ज़्यादा रखनी है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखनी है, उसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा रखनी है, और उसकी गोपनीयता को भी ध्यान में रखना है, तो इस केस के अंदर है जो हमारा ये मेथड काफ़ी उपयोगी है। तो अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, इससे कुछ बातें पूछी जा रही है, और यहाँ पर ये आपके बाकी ये इन्फॉर्मेंट्स है, और ये आपका एन्यूमरेटर है, मतलब इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर सॉरी एन्यूमरेटर नहीं है, इन्वेस्टिगेटर है। और इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है? डायरेक्ट इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इनसे बातें कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इससे आगे इसकी कुछ फीचर्स की। सुइटेड फॉर इंटेंसिव इंक्वायरी, मतलब बहुत गहन जांच करनी हो तभी उसके रिलायबल डेटा चाहिए आप। ठीक है, गहन जांच करनी हो तब आपको उसकी इंटेंसिव इंक्वायरी के लिए है जो बहुत ही ओरिजिनल इन नेचर है जो डेटा चाहिए आपको। मतलब मौलिक आंकड़ों की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको गहन जांच करनी हो, गहन जांच या गहन अनुसंधान करना हो, तो उस स्थिति के अंदर आपको है जो क्या करना होता है? आपको प्राथमिक आंकड़ों का कलेक्शन करना होता है, वो भी सीधे सूचना प्रदाता के साथ में सीधा संपर्क स्थापित करके। तो ऐसे ही इस विधि का उपयोग है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लाप्ले ने किया था। किससे? इनकम और मतलब आय और व्यय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए लाप्ले ने इस विधि का उपयोग किया था। और दूसरे है ऑर्थर यंग ने ये आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर स्टडी करने के लिए इस आंकड़ों का इस विधि से आंकड़ों का संग्रहण किया था। तो समझ गए होंगे आपको आपको समझ में आ गया होगा कि द डेटा विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर which was collected by the law play, and next the data related to the agriculture production which was collected by Arthur Young by using this method। ठीक है, यूज दिस मेथड। तो इसको यूज करके है जो आर्थर यंग ने इसको यूज किया था। तो इसके यूजेज हम कहाँ-कहाँ ले सकते हैं? इसके यूजेज कभी-कभी आपको यूजेज भी पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटास को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन-सा मेथड है जो ज़्यादा सूटेबल होगा? तो उसके लिए आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ मच बेटर देन अनदर मेथड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउसहोल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटा अगर कलेक्ट करने हैं तो हमें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करना होगा, अदरवाइज हमें इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिल सकती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स एंड लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं,
उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड या फिर कहे कि जीवन निर्वाह, जीवन यापन का स्तर क्या है, वो अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए भी हम ये मेथड है जो इस विधि का उपयोग करेंगे। और लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पढ़े लिखे लोग हैं जो कितने बेरोजगार हैं, अगर उससे संबंधित अगर हमें डेटा कलेक्ट करना हो तो भी हम इस विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर भी मैंने वही चीजें बता दी हैं। और उपयोग इसका पारिवारिक आय, व्यय, श्रमिकों के जीवन स्तर को और साक्षर बेरोजगारी के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कुछ मेरिट्स, मतलब ये विधि है जो ज़्यादा प्रेफ़र क्यों की जाती है, मतलब इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर आप देखिए इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं या फिर मेरिट्स हैं, इसके गुण हैं। तो गुण यहाँ पर देख लीजिए, इससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। द इन्फॉर्मेशन which is collected from this method that is more reliable and more accurate information। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि more accurate और more reliable information है जो हम हमें यहाँ से मिलती है। एंड सेकंड वन इज homogeneity of data। डेटा है जो यहाँ पर जो मिलते हैं वो समरूप प्रकार के हैं, उनमें एक रूपता है जो देखी जा सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट से वो एक ही इन्वेस्टिगेटर है जो अलग अलग इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग है जो उस फॉर्मेट के अंदर सेट करता है, तो उसमें डेटा में एक रूपता आपको वहां पर मिलेगी। और डेटा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, क्योंकि वो रैंडम क्वेश्चंस है, तो वो रैंडम एक क्वेश्चन के साथ में वो 3 से 4 तरीके के 3 टू 4 टाइप्स के डेटा को कलेक्ट कर देता है। तो उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सूचना प्रदाता है उससे, मान लीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, क्लियर, आपकी इनकम कितनी है, तो वो इनकम है जो कलेक्ट करके धीरे से थोड़ा-सा इस तरीके से बताएगा कि मुझे इस सोर्स से, मतलब जैसे मान लीजिए कि खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मुझे इतनी इनकम हो रही है। दूसरा वो कहेगा कि मैं एज़ ए वर्कर है जो कहीं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ इतनी मिल रही है। तीसरा वो ऐसी चीज़ बोलेगा कि मैं पार्ट टाइम 2 घंटे है जो कहीं पर और जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे इतने मिल रहे हैं, टोटल मिला के ये हो गया। तो मतलब 3 से 4 तरीके के डेटा हो गए कि वो एक तरह इस काम में भी, ऑक्यूपेशन में भी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी है, वो थर्ड एज ए वर्कर भी काम कर रहा है और उसकी सारी समीशन इनकम की है। तो डेटा है जो फ्लेक्सिबल है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन रहता है। और ज़्यादा है जो ब्रॉड इन्फॉर्मेशन, आप मतलब अगर साथ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में बैठे हो, पर्सनली उससे बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ आपकी जो नॉलेज में है या फिर आपको जो सर्वे करना है, उस सर्वे से रिलेटेड ही नहीं, उस सर्वे से हट के भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो। क्लियर? अब इसकी कुछ डीमेरिट्स देखें कि इसके नुकसान क्या है, अवगुण क्या है, वो भी हमें देखने होंगे। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, इन विच फर्स्ट इज अ नॉट फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरी। अगर हमें एक्सटेंसिव इंक्वायरी करनी है, देन दिस मेथड इज नॉट suited for this extensive inquiries। And second is there is more this method is more expensive because of there is need of lot of time, money and labor फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो मतलब ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा मनी कंज्यूमिंग है, ज्यादा लेबर कंज्यूमिंग है जो इन्वेस्टिगेशन है। एंड दिस इंक्वायरी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब पर्सन टू पर्सन है जो, इट इज वेरी टू पर्सन टू पर्सन, सो इट कैन बी बाइज्ड, मतलब ये बाइज्ड हो सकती है। जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेंट्स है वो आप इन्वेस्टिगेटर का रिलेटिव है, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करेगा, हो सकता है वो अवॉइड करते और उससे फॉल्स डेटा को है जो वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब पर्सन टू पर्सन है जो वेरी करती है, आपसे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दूसरे से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एंड इफ इन्वेस्टिगेटर इज अनस्किल्ड, मतलब इन्वेस्टिगेटर अगर अनस्किल्ड है, मतलब उसको पता नहीं है, आइडिया नहीं है किस तरीके से फॉर्मेट को फिलअप किया जाता है, एंड नॉट इंटेलिजेंट, देन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट रिलायबल। अगर उसको पता नहीं है कि डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पर है जो डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस है जो पुट अप करने हैं और उससे इंफॉर्मेशन किस तरीके की कलेक्ट करनी है, तो ये जब पर्पस को मतलब ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हम किस तरीके की चीज़ों का किस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, व्यापक मतलब बहुत बड़ी जाँच करनी हो तो उसके लिए ये उपयोगी नहीं है, ये गहन जाँच है। मतलब अगर डीपली जाके आपको रिसर्च करना है,
तो ये ज़रूरी है, लेकिन एक ब्रॉड एरिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा श्रम है जो लगेगा। और ये सारी चीज़ें हो गई। फिर पूछताछ एक प्रकृति में व्यक्तिपरक है, मतलब पूछताछ मतलब जो भी इंक्वायरी यहाँ पर की जाएगी वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन, और ये पक्षपाती है जो हो सकती है। मतलब आप पूछताछ है जो पक्षपाती हो सकती है, क्योंकि देखो आप जो चीज़ें हैं, जो मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के अंदर हैं, तो स्कूल के अंदर है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका कोई टीचर है, उसका कह सकते हैं कि कोई रिलेटिव्स स्टूडेंट है, तो उसके बारे में है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो उससे कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, और कुछ हुआ तो उसको है जो उससे सेव करने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसा होता है, बायसनेस आ जाती है। यदि अन्वेषक अकुशल है, बुद्धिमान नहीं है, तो जाँच है जो विश्वसनीय नहीं होगी। सीधी-सी बात है, उसमें बायसनेस आ जाती है, और वो अनस्किल्ड है, तो डेफ़िनेटली वो डेटाज़ को ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसका दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन व्हिच कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम थर्ड पर्सन्स हु इनडायरेक्टली रिलेटेड। अब देखिए मान लीजिए कि मैं आपके एक के गांव में आता हूँ, एक के विलेज के अंदर है जो मैं एंटर करता हूँ किसी रिसर्च पर्पज से, कोई ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। तो वहां पर मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है स्मोकिंग से रिलेटेड, ठीक है? स्मोकिंग या फिर बैड हैबिट्स, मतलब स्मोकिंग हैबिट से रिलेटेड है, जो के स्मोकिंग हैबिट्स है जो कैसे यहाँ के विलेज की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट कर रही है स्मोकिंग हैबिट्स। मुझे इस तरीके की रिसर्च करनी है। मैं आपके गांव आया, और गांव के आकर है जो किसी पर्सन के थ्रू, किसी एक व्यक्ति के थ्रू है जो मुझे पता चला कि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो किसी व्यक्ति के थ्रू पता चला कि मान लीजिए ए पर्सन है जो स्मोक करता है, ठीक है? तो मैं ए पर्सन से रिलेटेड डेटा, मतलब ए पर्सन से रिलेटेड डेटा है जो सी पर्सन से है जो पूछूंगा, मतलब प्रॉब्लम मेरी क्या है, इससे रिलेटेड है, इससे कोई नाता नहीं है मेरा इसका, और प्रॉब्लम का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मतलब ये स्मोक करता है, तो स्मोक के डेटा है जो मैं किससे, सी पर्सन से पूछूंगा। सी पर्सन है जो इसको इतना अच्छे से नहीं जानता हो, मतलब ये है कि इसका, क्योंकि नहीं तो ये बायसनेस हो सकता है। तो इसकी बैड हैबिट्स के बारे में मैं अगर इस पर्सन से पूछता हूँ जिससे मेरा डायरेक्टली प्रॉब्लम का कोई कनेक्शन नहीं है उससे, तो वो है जो आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। मतलब थर्ड पर्सन से है जो चीजें आप पूछोगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको है जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो ये देखो हु डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली है लेकिन डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद में हम बात करें नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू पर्सन हु इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। देखो मैंने ए पर्सन से रिलेटेड है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हमारी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, लेकिन हम उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, हम थर्ड पर्सन से करते हैं। मतलब उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह है जो, वो भी नियर डियर्स हैं जो नहीं होते हैं, थोड़े से दूर के होते हैं। तो नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन विच इज हु इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन and used by commissions and government committees of the government। तो गवर्नमेंट की कमिटीज और कमीशंस है, वो बहुत सारे आयोग हैं, वो इस विधि को है जो उपयोग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जो तीसरे व्यक्ति से ये जानकारी है जो एकत्रित की जाती है, जो समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति का उस समस्या से कोई संबंध नहीं है, वो किसी तीसरे पर्सन की समस्या है, लेकिन हम अनदर पर्सन से है जो किसी अलग पर्सन से, अलग व्यक्ति से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं। और जो व्यक्ति समस्या से संबंधित हैं, उससे उसके साथ में हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। और इसके लिए सरकार है जो विभिन्न आयोगों और समितियों के माध्यम से है जो इस विधि का उपयोग करती है और डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है? अब यहाँ पर डेटा, जैसे मान लीजिए कि गैम्बलिंग से रिलेटेड हो गया, मतलब गैम्बलिंग मतलब जो जुआ खेलते हैं वो, ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इस तरीके की जो हैबिट्स है किसी भी इंडिविजुअल की, तो उससे रिलेटेड डेटा के लिए हमें है जो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है? तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस है जो प्रिपेयर कर लेते हैं, टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी इज प्रिपेयर्ड। और इसके लिए पूछताछ की विषय वस्तु से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं। बिल्कुल छोटी है जो सूची होती है, स्मॉल लिस्ट होती है, क्लियर?
अब यहाँ पर इसकी मेरिट्स क्या है, तो इसकी मेरिट्स ये देखिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स, मतलब मुखबिरों से सीधा संपर्क तो होता है, लेकिन ये मुखबिर है जो समस्या से संबंधित नहीं है। आप इस चीज को इसमें और डायरेक्ट कांटेक्ट वाले में ध्यान रखना, समस्या से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि इसमें कम मनी, कम टाइम है, जो कम लेबर, जैसे मैंने आपको पीछे मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, आपने है जो अनदर पर्सन से, मतलब गाँव के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हैबिट्स है जो इस तरीके की गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग इस तरीके की है। तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप गाँव के अंदर किसी अनदर पर्सन से पूछते हो, तो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए आप एक ही जगह बैठकर है जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ले सकते हो, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो आप एक ही व्यक्ति से ले सकते हो, तो इसलिए मनी, टाइम और लेबर है जो इसमें कम लगता है। और नेसेसरी ये होता है कि तो मतलब अगर हमें ज़रूरत है तो एक्सपर्ट व्यूज एंड सजेशंस गिवन बाय स्पेशलिस्ट ऑन गिवन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पर है जो एक्सपर्ट्स के व्यूज और सजेशंस को भी हम वेलकम करते हैं, ये भी दे सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो हमें वो लेने पड़ते हैं। और अनबायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल अनबायस्ड होता है, बिल्कुल अनबायस्ड होता है। डायरेक्ट में वो थोड़ा बायसनेस हो सकता है, लेकिन इसमें अनबायस्ड होता है, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन बताएगा वही है जो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ठीक है। अनविन की है तो निष्पक्षता होती है, यदि हमें आवश्यक हो तो विशेषज्ञ द्वारा द्वारा दी गई समस्या पर विचार और सुझाव है जो हमें मिल जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डीमेरिट्स भी इसकी देख लीजिए। डीमेरिट्स क्या है कि एक तो जिससे रिलेटेड है जो प्रॉब्लम है, वो है जो डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं आता है, लैक ऑफ सुपरविजन एंड पर्सनल टच विद द इन्फॉर्मेंट्स व्हिच इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित व्यक्ति है, समस्या से संबंधित व्यक्ति है, वो डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं आता है और पर्सनल टच नहीं रहता है। तो हो सकता हो कि थर्ड पर्सन है जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दे। और एक्यूरेसी ऑफ डेटा दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ विटनेस, मतलब एक्यूरेसी डेटा की है जो मैंने अभी बताया आपको, जैसा कि इसकी एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है, सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करती है कि वो अगर सही बताएगा तो एक्यूरेसी अच्छी होगी, अगर गलत बताएगा तो एक्यूरेसी है जो हमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ विटनेस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा की सटीकता, मतलब सही कितना है, गवाहों की प्रकृति और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही ड्रिंक करके है जो हमें इन्फॉर्मेशन दे दे, तो उनकी गुणवत्ता और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें मेंटल जो स्टेबिलिटी है, शारीरिक है जो मतलब शारीरिक कह सकते हैं कि फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। थोड़ा-सा व्यक्ति है जो कोई मान लीजिए अम, उसको ढंग से मतलब किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर डेफ़िनेटली वो इन्फॉर्मेशन है जो क्रैक हो सकती है। मतलब उसमें कुछ ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हमें नहीं मिलती है, कुछ झूठी मिलती हैं। तो ये दोनों के बीच में है जो हम दोनों को अलग-अलग डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा-सा इसको है जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या है कि डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है जो समस्या से सीधा तरीके से संबंधित है। समस्या से संबंधित व्यक्ति से सीधा संपर्क होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या से संबंधित व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जो सूचना प्रदान करने वाला है, उस सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति से तो सीधा संपर्क होता है, लेकिन वो समस्या से संबंधित नहीं होता है व्यक्ति। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर है कि आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होता है, मतलब आपको फील्ड के अंदर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर ओरल इंक्वायरी होती है कि आपको फील्ड में ना जाकर एक जगह से ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर लिमिटेड एरिया है जो इन्वेस्टिगेशन का रहता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। फॉर लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लिमिटेड एरिया के लिए ये सुटेबल है, लेकिन ये वाइड एरिया के लिए सुटेबल है, क्योंकि आप लगभग पूरे गाँव की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे गाँव के अंदर आपको मतलब एक घर से घर है जो आपको घूमना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये सीमित क्षेत्र क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार सीमित क्षेत्र के लिए और व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। और इसमें है जो लगभग आपके डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके साथ-साथ में आप ध्यान रखना कि मोस्टली है जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या फिर उसके साथ-साथ में हम देख सकते हैं कि बहुत ही क्रेडेंशियल, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है ऐसा। और ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है जो ये गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा यूजेस होती है। इसमें टाइम, मनी और लेबर है जो ज़्यादा लगता है, और इसमें मनी, टाइम एंड लेबर है जो कम लगता है। ठीक है? तो आई होप ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोनों के बीच में मैंने बेसिक से डिफरेंस करवा के आपको बताया है। तो अ, मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए इस पर, और कैसा है जो आपको वीडियो कैसा लगा, और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कंटेंट है वो कैसा लगा है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं, ये ज़रूर बताना आप लोग। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।